तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो आज का क्लास नंबर 4 है आपका टाइप नंबर 3 देखेंगे। हम लोग हमने प्रायिकता में पढ़ लिया था, प्रायिकता के बारे में जान लिया था, और टाइप 1 सिक्के के संबंधित प्रश्न को जान लिया था 2 वीडियो में। और तीसरा वीडियो में जाने थे हम लोग कि पासा फेंकने संबंधित प्रश्न। आज हम लोग का टॉपिक है जो आज पढ़ना है हम लोग का टाइप 3 है, और इसका ये लास्ट टाइप है। इसमें एक और आता है वो गेंदा गिनने वाला, उसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपके एग्जाम में बहुत कम आता है, उसको भी देख लेंगे। एक क्लास और लेंगे। आज पहले लेते हैं, आज हम लोग का टाइप है प्रायिकता पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चैप्टर 15 अभी जानते हैं प्रायिकता आने की संभावना क्या, कुल संभावना। आज जो टॉपिक है हम लोग का टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या है, ताश खींचने संबंधित, ये न है ताश खींचने संबंधित प्रश्न, ताश खींचने संबंधित प्रश्न माने कि ताश से रिलेटेड आज का क्वेश्चन हम लोग का। आज जो क्लास है ताश पर होगा। बहुत लोग ताश खेलते भी होंगे, बहुत गांव ज़्यादा देखते हैं कि लोग ताश खेलते रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में जानना है। पहला पॉइंट आप लिखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि ताश की गड्डी में, पहला पॉइंट, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, होते हैं, ठीक। इसमें जिसमें होते हैं, जिसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। इतना क्लियर होगा। मतलब ये ताश का जो गड्डी आता है उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52। कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। उसमें आपको कितना, 4 प्रकार के पत्ते आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। गड्डी, ताश की गड्डी लेते हैं 52। इसको पहले 2 भाग में बांटते हैं रंग के आधार पर। एक बांध देते हैं आपको लाल पत्ते, लाल रंग के, ठीक है, लाल पत्ते। दूसरे को बांट देते हैं काला, काला पत्ते, ठीक है। दिख रहा है ना, कंफर्म, क्लियर, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो लाल पत्ते हो गए आपका, और ये काले पत्ते हो गए। तो कुल 52 है, तो ये 26 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब देखिए इसको बांटेंगे 2 भाग में। एक को कहते हैं हम लोग लाल पान, लाल पान। ये आपका ऐसे चित्र इसका ऐसे बना रहता है, दिल के जैसा, कि डंटने पीछे से डंटने रहता है पाता के जैसा, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। और ये कितना होता है, तो 13 को होता है। उस पर ईट, ईट कहते हैं, ईटिया कहिए, ठीक है। ये आपका इस तरह ईटा ऐसे होता है। आप कैसा बना दें, ऐसा, ऐसा आपको इस तरह का होता है। ये कितना होता है, 13 को होता है, ठीक है। आपका लाल पान 13 को, ईटिया 13 को होता है भी। अब इसको बांटते हैं लाल काला पत्ते वाले को। तो काले पत्ते वाले को इसको काला पान कहते हैं, काला पान, या इसी को कहते हैं हुकुम। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 13 संख्या इसकी भी होती है। और इसका जो चित्र होता है ऐसे सिंपल, इसमें डंटी निकल आता है, बस ऐसा चित्र आता है, ठीक है, दिल के फिगर जैसा। और जब कचीरी होता है, या आपका चीरी, चीरी या चिड़िया लिखते हैं इसको। इसकी संख्या कितना होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। और इसका जो चित्र होता है ऐसे कुछ खास कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे चित्र रहता है इसका, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मतलब कि एक ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, तो कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। कुल कितने पत्ते होते हैं, कुल आपको 52 पत्ते होते हैं, जिसमें रंग के आधार पर लाल रंग के 26 और काला रंग कितने होते हैं, 26 होते हैं। और जो लाल रंग होते हैं, लाल पत्ते होते हैं, उसमें होता है लाल पान 13 को, और इसको ईटिया कहते हैं, ईट कहते ही होता है 13 को, 26 को हो गया। काला पान में, काला पान कहिए, इसी को हम लोग हुकुम कहते हैं, इसका कितनी संख्या होता है, 13 होता है। और जो चीरी होता है या चिड़िया होता है, उससे कितना होता है, 13 होता है। इतना आप कंफर्म होगा कि एक ताश के गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। इसमें आपका बांट के दिखा दिया आपको। और 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक है। ताश की गड्डी हो गया, ठीक है। इसका अब हो गया क्लियर ना। अब देखिए ऊपर में क्या देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर से,
अब देखिए जो ये 13 है ना, इसमें एक राजा होगा, इसमें एक राजा होगा, मतलब 4 गो राजा होगा चारों में, मतलब कि 52 पत्ते में 4 राजा, किंग लिखते हैं, राजा राजा लिखते हैं ना इस तरह से। मतलब कि आपको जो 52 पत्ते हैं उसको हम लोग बांट दिए 4 भाग में, 13 13 13 13, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए, आपका लाल पान, काला पान, ईटी या छिड़ी से आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब जो सब में क्या होता है, जो 4 भाग बांटे हैं सब में, इसमें एगो राजा होगा, इसमें एगो राजा होगा, इसमें एगो राजा होगा, इसमें राजा होगा, 4 राजा हो गया। रानी आपका इसमें भी एगो, इसमें भी एगो, इसमें भी एगो, इसमें भी एगो। जोकर इसमें भी एगो रहेगा, इसमें भी एगो रहेगा, इसमें भी एगो रहेगा। इक्का सब में खाओ रहेगा, इक्का सब में खाओ रहेगा, सब में खाओ रहेगा, सब में खाओ रहेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या, आप इसको लिखिएगा, इसका पॉइंट आप लिख लिए होंगे। अब आते हैं आप अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट ये है कि हमने जाना, अब देखिए जो ताश के 52 पत्ते हैं उसमें जो, तो इक्का की संख्या कितनी होती है, तो इक्का की संख्या होती है, सब में एक होता है, तो 4 गो हो गया, 4 इक्का होते हैं, ठीक है, इक्का, ठीक है। अब देखिए अगर आप राजा कह दे किंग, तो कितना होता है, 4 गो, सब में कहो गो होता है, 52 में 13 बांटे हैं, सब में कहो होगा। अगर रानी कह दे या इसी को क्वीन लिखता है तो कितना होगा, इस संख्या 4 गो होगी, ठीक है। अगर आपसे जोकर, जोकर जे कितना होगा, 4 गो होगा। मतलब कि जो और सब पर 1 2 लिखा होगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि इक्का 4 गो होगा इसमें, कुल 52 पत्ते में 4 गो, राजा 4 गो कुल 52 पत्ते में, रानी 4 गो, और कितना जोकर 4 गो, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, अब ध्यान रखना है। और जो चित्र वाले प्रश्न, जो चित्र वाले आपका ये जो आपको 4 4 4 दिख रहे हैं, जो आपको कुल 52 पत्ते में, कुल 52 पत्ते में जो चित्र वाले पत्ते पत्ते 12 होते हैं, 12 होते हैं। मतलब कि देखिए जो आपका 52 पत्ता है, कुल 52 पत्ता है, उसमें को 12 गो जो पत्ता होता है उस पर चित्र बना, जैसे राजा के 4 गो, रानी के 4 गो, और क्या जोकर के 4 गो। ये आपका चित्र वाला प्रश्न हो गया, क्या हो गया, चित्र वाला प्रश्न हो गया, ठीक है। इक्का को होता है तो इक्का भी 4 गो होता है, कितना इक्का होता है, तो इक्का भी होता है आपका 4 गो होता है, ठीक है। सब 4 गो होता है, तब ना होगा 52 पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा मतलब कि जो ताश के पत्ती होता है सब में क्या होता है, 13 13 को बांट रहे हैं हम लोग, 52 को बांट रहे हैं, उसमें 13 13 13 13 13 13 13, ठीक है। इसमें जो 13वां पत्ती होता है ना, सब अलग अलग प्रकार का पत्ती होता है, क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पत्ती इसमें होता है। अब देखिए आप ये भी जानते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या होता है, आने की संभावना बटा कुल संभावना, ठीक है, इतना तो ध्यान होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रानी को ही कहते हैं बेगम, रानी को क्या कहते हैं, बेगम, ध्यान रखिएगा इसको। और राजा को कहते हैं बादशाह, क्या कहते हैं, बादशाह, ध्यान रखिएगा कि राजा को ही कहते हैं बादशाह और रानी को ही कहते हैं बेगम, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इतना बेटे हो गया क्लियर ना, राजा मतलब बादशाह, रानी मतलब बेगम। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ताश की एक गड्डी में से, क्वेश्चन 1, ताश की एक गड्डी में एक पत्ते यादृच्छिक, मैंने बिना देखे हुए यादृच्छिक रूप से खींचे गए, तो बताएं उसके बेगम होने की प्रायिकता क्या है।
ऐसे क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा ये आप जानते हैं कि ताश की पट्टी हो गया। ठीक है, आप जानते हैं क्या है, आप सोल्यूशन फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रायिकता बराबर क्या होता है। तो प्रायिकता बराबर जानते हैं कि आने की संभावना बटा क्या, कुल संभावना होता है। क्या होता है, कुल संभावना होता है। अब देखिए, तो कुल कितना है आपको ध्यान रखना है कि कुल कितना है। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, लोग कितने से डाल दे इसमें, मतलब एक डाल रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्रायिकता निकालना है कुछ नहीं करना है। अब देखिए सिंपल, कुल संभावना कितना है, तो कुल आपका 52 हो गया। कुल कितना हो गया, 52। अब देखिए कुल तो 52 हो गया आपका। एक कह क्या रहा आपसे, आपसे ये कह रहा है क्या कि बेगम होना चाहिए। कितने क्या होना चाहिए आपको, बेगम होना चाहिए। तो बेगम कितना होता है 52 गो में, तब अभी आपको लिखवाए थे कि बेगम या रानी 52 गो में जो होता है वो 4 गो होता है। कितना होता है, 4 गो। अब 4 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 1/13 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, मतलब कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते या एक चीज खींचे जा रहे हैं, तो खींचे गए बताएं तो बेगम क्या, मतलब हम खींचना, बेगम खींचना है हमको, तो बताएं कि उसके बेगम होने की प्रायिकता क्या है। अब जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो कुल तो 52 गो बराबर करेगा, कुल 52 हो गया। जब आने की संभावना है वो 4 गो आपको बेगम आ सकता है, यानी कि 52 गो में 4 गो बेगम होता है, तो चारों में से आपको आ सकता है। 4 बटा क्या कर दिए, 52 कर दिए, कटेगा हो गया आपका 1/13 हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। क्वेश्चन 2 कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ताश की एक गाड़ी में से एक पत्ते ऐसे रूप से खींचे गए तो उसके बादशाह बादशाह या राजा राजा होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, अब ये भी जानते हैं कि बादशाह भी 4 गो होता है, 4/52 हो जाएगा, कट के आपको 1/13 आ जाएगा। क्वेश्चन 2 भी हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं। क्वेश्चन 3 करते हैं, क्या करते हैं इसमें, अब बादशाह की जगह क्या करते हैं हम, जोकर कर देते हैं, जोकर जोकर जे, इसकी होने प्रायिकता। तो ये भी जानते हैं कि जोकर कितना होता है, आपको कितना होता है जोकर, आपको जोकर होता है कितना, 4 होता है, 4/52 हो जाएगा, इसका 1/13 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, बस कुछ नहीं करना है, खाली आप कॉन्सेप्ट सीख लिए, कुछ नहीं करना है, आप बस बनाते रहना। आप देखिए तो क्या हो गया आपका, तो आपका करना है, आप 4 में क्वेश्चन करते हैं इक्का होने की प्रायिकता, इक्का इक्का ए, मैंने कहा मतलब कि ताश की एक गड्डी में एक पत्ते यादृच्छिक रूप से क्या करें, ऐसे रूप से खींचे गए तो बताएं कि उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए इक्का को होता है, अभी लिखवाए थे आपको कि एक ताश की गड्डी में इक्का 4 गो होते हैं, बेगम 4 गो, राजा 4 गो, मैं बादशाह 4 गो, वही बेगम को ही आपको रानी कहते हैं, अब बादशाह को ही राजा कहते हैं 4 गो। और ये बताए थे आपको जोकर होता है जे, उसका भी होता है 4 गो संख्या। ठीक है, तो क्या होगा, इक्का का पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, इक्का का पूछ रहा है। इक्का कौ गो होता है, 4 गो। अब कुल कितना पत्ता है, तो 52 गो, 52 से 4 खींचेंगे तो क्या हो, 4/52 जाएगा, मतलब क्या 1/13 आने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा आप। इसी को क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं। 5 में क्या कह दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते यादृच्छिक रूप से खींचे गए तो बताएं कि उसके चित्र वाले उसके चित्र वाले पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि ताश की एक गड्डी, क्वेश्चन बदल दिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते यादृच्छिक रूप से खींचे गए तो बताएं कि उसके चित्र वाले पत्ते होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए, अब चित्र वाले कितना बताए थे आपको बताएं कि किंग 4 गो, मैंने बादशाह उसी को, क्वीन रानी या बेगम बताए 4 गो, और क्या आपको बताए जोकर 4 गो। तो जो 12 गो पत्ता होता है, मतलब कि जो 52 पत्ते होते हैं ताश के गड्डी में, उसमें जो 12 पत्ते होते हैं वो आपको होते हैं चित्र वाला प्रश्न। चित्र कितना वाले होते हैं, वो चित्र वाले होते हैं। आपका चित्र कितना कौ हो गया, आपको कुल कितना हो गया, 12 गो हो गया। क्या करेंगे आप यहाँ 13/12 का, ये 12/52 कर देंगे, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, 12/52, ऐसे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 से काटिए
तो 13×4 = 4 3 12, माने कि 3/13 आपको 13 आ गया। ठीक है, माने आपको क्या कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचे और जो क्या हो चित्र वाले पत्ते हो उसके होने की प्रायिकता क्या हो गया आपको, आने की समय बटा कुल संभावना, कुल हो गया 52। चित्र वाला कब होता है 52 गो में, तो 12 गो होता है, तो 12/52 कर दिए, कट जाएगा 3/13 आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब क्वेश्चन 6 देख लेते हैं आपसे। क्वेश्चन 6 और कुछ लिखा गया कि नहीं क्वेश्चन वाला भाई? ठीक है, पत्ते हो गए। अब देखिए, अगर आपको वैसे क्वेश्चन पूछ देता है, कह रहा है कि ताश की गड्डी में से, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, कर देते हैं। क्वेश्चन कितना 6 ना, क्वेश्चन 6 कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचे गए तो उसके चीरी का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा? अब देखिए कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ते यादृच्छिक खींचे गए तो उसके चीरी के पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए, आप जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो कुल कितने पत्ते होते हैं? तो कुल होते हैं 52। एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52, सिंपल। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब कह रहा है आपको क्या कि चीरी का पत्ता होना चाहिए। किसका पत्ता होना चाहिए? चीरी का पत्ता होना चाहिए। अभी बताया आपको, जो 52 पत्ते होते हैं उसमें आपका लाल पान का होता है 13, ईंट का होता है 13, काला पान या इसी को हुकुम कहते हैं, इसका होता है 13, और जो का चीरी होता है, चीरी इसका भी होता है कितना 13। तो कह रहा है कि 13 में से कोई एगो खींचे, मतलब कि 13 में से कोई एगो होना चाहिए। तो ताश की जो गड्डी है उसमें 52 गो है। आप जानते हैं कि चीरी का 13 गो होता है, तो 13 बटा क्या हो जाएगा आपका, आने की संभावना 13 हो जाएगी, 13/52 हो जाएगा। आपको क्या होगा, कट के कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। क्लियर? मतलब कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कर रहा है ताश की गड्डी में से एक पत्ते यादृच्छिक खींचे गए तो उसके चीरी का पत्ता होना चाहिए। चीरी का पत्ता 13 होता है 52 गो में, तो 13 बटा क्या करेंगे 52 कर देंगे, 1/4 आ जाएगा। अगर यहाँ चीरी के ना कर, यहाँ ईंट का कह दे, मैं क्वेश्चन 7 कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ ईंट का कह दे तभी 13/52 हो जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ हम 8 कर दें, 8 क्वेश्चन कह दें, यहाँ हम क्या कह दें, यहाँ पे हम लाल पान कह दें, लाल पान के पत्ते, लाल पान का पत्ता होने का प्रायिकता क्या होगा? तो यहाँ भी 13/52 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और क्वेश्चन इसको 9 कर दें, क्या करें क्वेश्चन 9 कर दें, यहाँ क्या कर दें हम, यहाँ पे काला पान हो गया, ईट हो गया, और हुकुम कह देते हैं, ईट का हुकुम कह दें, हुकुम या काला पान, हुकुम या काला पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? इसका भी क्या होगा आपका 13/52 होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन 10 करते हैं अपने मन से, क्वेश्चन 10 और उसको चेंज करते हैं, और हम देख सुनिए ध्यान से क्या कर रहे हैं हम। ध्यान सुनिए क्या करते हैं इसको। ई होता है लाल रंग का, ई होता है दोनों का काला रंग का। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 10 बना रहे हैं अपने मन से। ताश की गड्डी में से एक पत्ते यादृच्छिक खींचे गए तो उसके लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगा? ठीक है, अब देखिए सिंपल है, कोई ज्यादा भारी नहीं है, इसको ध्यान रखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, लाल रंग के कह रहा है। तब जानते हैं कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो जो कुल संभावना है आपका 52 ही है, लेकिन अब देखिए लाल रंग के पत्ते, तो आप जानते हैं कि जो 52 पत्ता होता है उसमें लाल रंग के 26 और काले रंग का 26 होता है, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 26/52, यानी क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो गया इसका भी आंसर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम 11 बना दें, क्या करें क्वेश्चन 11 कर दें, यहाँ पे हम आपको कह दें यहाँ क्या कि काला रंग का, क्या कि काला रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या हुई? काला भी होता है 26 गो ना, चीरी और लाल पान के मिला कितना हो गया 26 गो हो गया, इसका भी क्या होगा 26/52, क्या आएगा आपका 1/2
2 आ जाएगा। 11 क्वेश्चन हो गया। देखिए कितना हल 11 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया अपना हल 11। कितना हुआ कि अब देखिए क्वेश्चन को हम 12 करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को अब 12 करते हैं। अब बनाइएगा आप लोग, 12 क्वेश्चन करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन लिखवाए थे तो बताए थे आपको कि ताश के जो 52 पत्ता फेंक रहे हैं उसमें से हमको इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपने बताया था इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का होता है 4 गो, आप कर दिए थे 52, 1 बटा क्या कर दिए थे 13 कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे एक और भुलवा कर पूछते हैं आपसे, बता पाता है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 11 कर देते हैं। 11 तो हो गया था, 12 हो गया नहीं, 11 अपने मन से किए थे, 11 तक हो गया था क्वेश्चन का। अभी जो भी नंबर हो आप देखिए ध्यान से। अब देखिए ताश की गड्डी में से एक पत्ते यादृच्छिक खींचे गए तो उसके हुकुम या काला पान का इक्का होने की प्रायिकता क्या हो। अब देखिए यहाँ चेक रहेगा मत, वहां पे आपको बताए थे कि पूरा में से 52 गो में से हम कोई इक्का खींच रहे हैं तो 4 बटा 52 कर दिए थे। ठीक है, तो 1 बटा 13 आ गए थे। लेकिन यहाँ पे इसको इस तरह नहीं करना है। क्या कह रहा है सुनिएगा पहले, कह रहा है अब जानते हैं क्या होता है प्रायिकता बराबर। अब ये भी जानते हैं प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। इतना याद है ना। अब देखिए तो कुल तो 52 को है। अभी ध्यान रखिएगा, एक सिक्का फेंकेंगे तो कुल 2, 2 सिक्का फेंकेंगे तो कुल 4, 3 सिक्का फेंकेंगे तो कुल 8। अगर पासा फेंक रहे हैं तो कुल संभावना 6, एक पासा फेंक रहे हैं तो 2 को फेंकेंगे तो 36, 3 को फेंकेंगे तो 216। और अब हम लोग कहाँ ताश वाले में आ गया। ताश में कुल कितने 52। अब क्या कर रहा है आने की संभावना। क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिएगा, कह रहा है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ते यादृच्छिक मैंने बिना देखे खींचे गए तो उसके हुकुम का इक्का, किसका इक्का, तो हुकुम का इक्का। तो आप जानते हैं जो हुकुम होता है, हुकुम होता है उसमें एक एक इक्का होता है, उसमें से आप खींच रहे हैं एक से एक आने की संभावना होगी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 1 बटा आपका 52 हो जाएगा। इसका किसका कर रहा था क्वेश्चन कि हुकुम का इक्का होने का क्या है। तो हुकुम जानते हैं क्या, हुकुम या काला पान, इसमें एक एक इक्का होता है, सब में मिलाकर 4 गो होता है ना जी। तो केवल हुकुम का कह रहा है, जब हुकुम का कह दिया तो हुकुम में एक एक होता है, यानी कि 1 बटा 52 इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम 12 में क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग 12 करते हैं, क्या करते हैं इस क्वेश्चन का करते हैं हम 12 कर दें और यहाँ पे चेंज करें, क्या करें यहाँ पे हुकुम था, हुकुम ना करके हम क्या कर दें, हम कह दें का कि लाल पान का, लाल पान का इक्का होने पर क्या होगी। तो इसमें भी तो एक होता है ना, इसमें भी एक होता है इक्का, इसमें भी एक होता है, इसमें सब में एक होता है, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 52 हो जाएगा। अगर किसी स्पेशलिस्ट नाम करके कह रहा है कि लाल पान का इक्का होने की प्रायिकता, खाली कहता है कि इक्का होने की प्रायिकता तो होता है 4 बटा 52, लेकिन किसी का नाम रख दिया या स्पेशलिस्ट नाम रख रहा है कि लाल पान का, ईटा का, चिड़ी का होने का पता क्या होगा 1 बटा 52 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन 12 हुआ इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा 52 ही हो जाएगा। खाली आपको इक्का कहेगा, खाली यहाँ इसको और मान लीजिए और यहाँ मान लीजिए इसको तोप दे, हम इसको खाली कह दे कि किसी गड्डी में से एक पत्ते यादृच्छिक खींचे गए तो उसके खाली कह दे इक्का होने की प्रायिकता, खाली इक्का मान इसको मेटका दे, खाली इसको मेटका दे और कह दे इक्का होने की प्रायिकता। अब जानते हैं इक्का होता है 4 गो 52 गो में, तो 52 बटा 4 हो जाएगा। लेकिन अब किसी का नाम रख रहा है तब उसके अनुसार हम ले लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था 12 नंबर में, तो लाल पान का, लाल पान का इक्का। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और इसमें है। अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन कुछ भी घुमा दे आप बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक दो और क्वेश्चन बना देते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन 13 करते हैं, क्वेश्चन 13 नंबर करते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन 13 करते हैं, क्या करते हैं हम कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते यादृच्छिक खींचे गए तो उसके लाल रंग, देखिए वहां लाल पान था, लाल रंग के क्या, लाल रंग के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। अब जानते हैं लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26 होते हैं, और 26 को 2 भाग बांटे हैं, लाल पान ईट, तो इसमें एगो इक्का होगा, इसमें एगो इक्का होगा, कितने इक्का हुए तो 2, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा आपको 2 बटा 52, यानी कटे क्या जाएगा आपको 1 बटा 26 आज आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ लाल रंग के कह दिया, लाल पान नहीं कहा,
लाल रंग के, तो जानते हैं 26 गो होता है, और 26 गो में इसमें एगो होगा, इसमें एगो होगा, दो होगा ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन का हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, यहाँ लाल रंग के लिखे थे, यहाँ क्या करते हैं, काला रंग के कर देते हैं। देखा है क्वेश्चन कैसे बन रहा है, काला रंग के, तो काला रंग भी कितना, तो देखिए इसमें एगो होगा ई का, इसमें एगो ई का होगा, कितना होगा, दो गो, तो 2 बटा बाउंड करेंगे कितना आ जाएगा, 1/26 आ जाएगा। ठीक है, अब आज क्लास में तैयार देते हैं। ये टाइप कितना था आपका, टाइप 3 था, ताश के पत्ते खींचे संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसमें और एडवांस लेवल है, जो कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कल देखेंगे। और जो आपका छोटा मोटा जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि एक एक मतलब एक थैले में गेंद है लाल पीले हरे, तो उसका जो आपका कंसेप्ट आपको उसमें आपका जो 10th लेवल है वो बहुत आसान है। ठीक है, उसका और हायर लेवल चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बस कुछ नहीं याद रखना है, ये याद रखना है कि ताश के 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते में काले रंग के 26, लाल रंग के 26, लाल रंग के 26। तो लाल रंग जो होता है उसको फिर 2 भाग में बांटते हैं, एक बांटते हैं लाल पान, एक बांटते हैं ईटिया में, 13 हो गया, 26 हो जाएगा। और जो काला पान, जो काला रंग का होता है उसमें आपका होता है काला पान, तो काले पान को हुकुम कहते हैं। और एक आपका होता है कथी, आपका एक हो जाता है आपका चीरी, तो चीरी का भी 13 होता है, ये भी दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और जो 4 भाग में बांटते हैं, चारों में कहा वो इक्का होता है, चारों में कहा वो राजा होता है या बादशाह उसी को कहते हैं, चारों में रानी मतलब बेगम होता है कहा गो, और क्या आपका जो चौका होता है चारों में कहा वो होता है। ठीक है, मतलब कि ये 13 प्रकार के, मतलब जो लाल रंग का पत्ता है इसमें 13 गो है, 13 गो अलग अलग रंग के होता है, 13 गो अलग अलग मतलब अलग अलग उसको चित्र बना रहता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो ताश का पत्ता होता है उसमें जो चित्र वाले पत्ते होते हैं वो होते हैं 12। कितने पत्ते होते हैं, चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं। इतना आपको कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम PYQ जब क्वेश्चन कराएंगे PYQ तो आपको वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब इतना आपका 10th लेवल तक इतना ही सही है। इसके एडवांस आपको पढ़ना चाहते, अगर कल के वीडियो में देखेंगे हम एडवांस जो कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी। ठीक है, और आज के क्लास में इतना रहता है। ठीक है, चलिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में जितना भी आ रहा होगा, अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।